अस्सलाम वालेकुम। सेल्स टैक्स रूल्स में कुछ मेजर चेंजेस आई हैं। SRO 350 7 मार्च 2024 को पब्लिश हुआ था। इसको 3 सेगमेंट्स में एक्सप्लेन किया गया है। 3 सेगमेंट में इसको डिस्कस किया गया है। पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है सेल्स और तीसरा है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इन तीनों सेगमेंट्स को आपको ब्रीफली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एक्सप्लेन कर दूं, ताकि जो क्वेश्चंस लोगों के अराइज हो रहे हैं वो उसके मैं आंसर कर सकूं। सबसे पहला सेगमेंट है इसमें रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में ये है कि सबसे पहले जब हम सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करते थे, तो जैसे ही जब हम सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करते थे तो ऑटोमेटिक ऑर्डर जनरेट हो जाता था सेक्शन 14 के अंडर। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होता है, अब जब सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले LRO से वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद ही ये ऑर्डर है वो जनरेट होता है। LRO होता है लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो सबसे पहले LRO से वेरिफिकेशन आएगी, इसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो जनरेट होगा। अच्छा, ये याद रहे कि ये जो SRO है वो 3 लोगों पे अप्लाई होता है। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर, AOP, सिंगल मेंबर कंपनी अदर देन मैन्युफैक्चरर हो। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे ये SRO अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ इन्हीं 3 लोगों पे अप्लाई होगा जो मैंने अभी आपके सामने बताई हैं। अच्छा, बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट इसमें मैंडेटरी कर दी गई है। अब आपको बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ेगी, चाहे वो न्यू रजिस्ट्रेशन हो। जो न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपनी बैलेंस शीट सबमिट करेंगे। डेट अब एक्सटेंड हो गई है बैलेंस शीट सबमिट कराने की, तो अब आप आगे भी जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है उनको भी कहा गया है कि वो अपनी बैलेंस शीट सबमिट करें। बैलेंस शीट बनाने का तरीका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये जो बैलेंस शीट है इसको मैंडेटरी क्यों करार दिया गया है? सबसे पहले तो जो फेक इन्वॉइसेस और फ्लाइंग इन्वॉइसेस को रोकने के लिए इसको मैंडेटरी किया गया है, क्योंकि होता है कि बैलेंस शीट में आता है आपका कैपिटल। तो अब एक और रिक्वायरमेंट इन्होंने ये डाली है, जो हम सेल्स के बारे में बात कर लें, हमने रजिस्ट्रेशन की बात की, हम सेल्स के बारे में बात कर लें कि एक रिक्वायरमेंट ये है कि सेल्स जो हैं वो कैपिटल से 5 टाइम्स ज़्यादा अगर होंगी तो आपको कमिश्नर से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि आप सेल्स कर ही नहीं सकते हो, आप सेल्स कर सकते हो, मगर एक मैकेनिज़्म होगा जिसके थ्रू आप उनको समझाओगे कमिश्नर को कि या तो मैंने कोई लोन लिया है या तो मेरा कोई पेएबल है। तो इस तरीके से आप अपनी बैलेंस शीट में इन चीज़ों को डालोगे, या तो पेएबल क्रिएट करोगे या तो कोई लोन क्रिएट करोगे कि मैंने किसी से लोन लिया है और उस बेसिस पे मैं सेल्स कर रहा हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है जब कैपिटल फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल 10 लाख का है तो आप 70 लाख की सेल्स आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 5 टाइम्स हायर जो है वो जब आपकी सेल्स जाएगी तो इसमें ये होगा कि आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ना आपको नोटिस इशू होंगे। अच्छा, अब हम अगर लास्ट सेगमेंट की बात करें तो ये इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट आता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें चेंजेस आई हैं। अच्छा, इसमें ये हुआ है कि अगर तो फॉर एग्जांपल अगर आप मार्च का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अगर आपके सप्लायर ने अपना जो ज़ाहिर है जैसे आप गुड्स परचेज़ कर रहे हो, उसने अपनी इन्वॉइसेस सबमिट नहीं की 30th ऑफ अप्रैल तक। अगर हम मार्च के रिटर्न की बात करें, 30th ऑफ अप्रैल तक अगर उन्होंने अपने रिटर्न सबमिट नहीं की तो जो आपका जो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। और जो इन्होंने एक कंडीशन डाल दी है वो ये भी डाल दी है कि जो इन्वॉइसेस हैं वो भी डिलीट हो जाएंगी। जब इन्वॉइसेस ही डिलीट हो जाएंगी तो आप सेल्स भी नहीं दिखा सकोगे, क्योंकि अभी HS कोड का एरर आ जाएगा। जिस HS कोड पे आपने परचेज़ किया होगा, उन्होंने अगर रिटर्न सबमिट नहीं किया 30th तक, तो आपके जो इन्वॉइसेस हैं वो जो परचेज़ इन्वॉइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएंगी और आप उसमें सेल्स भी नहीं दिखा सकोगे। ज़ाहिर है जब परचेज़ नहीं होगी तो आप सेल्स कहाँ से दिखाओगे? तो ये एक बहुत मेजर चेंज आई है। तो अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसका वे आउट क्या है? इसका वे आउट ये है कि आप जो है ना, जो आपका जो न्यू सप्लायर, जो एग्जिस्टिंग आपके सप्लायर हैं जिससे आप रेगुलर परचेज़ कर रहे हो, वो तो आपको पता है कि वो नेक्स्ट वो अपना रिटर्न सबमिट कर देंगे। फिर भी आपको उनसे आपको कांटेक्ट में रहना है और उनसे रिटर्न की कॉपी आपको ले लेनी है कि जब आप रिटर्न फाइल करो तो हमें अपने रिटर्न की कॉपी आप भेज दो, ठीक। अच्छा, ये क्या होगा? ये आपकी प्रोविजनल रिटर्न कहलाएगी जब तक कि अपना सप्लायर अपना रिटर्न फाइल नहीं करता। अच्छा, एक और चेंजेस आई हैं, क्रेडिट और डेबिट नोट
में अब ज़ाहिर है आपको कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे ही क्रेडिट और डेबिट नोट जो है वो आप नहीं बना सकते। जब भी आपकी सेल्स रिटर्न होती हैं या जो भी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अब कमिश्नर से। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो चेंजेस आई हैं, जो टैक्स अपील्स में जो चेंजेस आई हैं, जो अमेंडमेंट आया है 2024 का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।